मैं ट्रिप पे जाता रहता हूँ और आप लोग अगर लौंडे लपाड़े हो मेरी तरह जा रहे हो भाई ट्रिप पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी गाड़ी उठा के ले जाओ, स्कॉर्पियो ले जाओ, बलिनो ले जाओ, दिक्कत आएगी मैकेनिक पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या अपनी महिला मित्र के साथ जा रहे हो, तो भाई कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर इनकन्वीनियंस होती है ना, तो भाई सारा मूड खराब हो जाता है, जो मेरे साथ भी एक आध बार हुआ। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, और एंड में मैं कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं आपको, जिससे आपका सफर इंजॉयबल रहेगा और आप सक्सेसफुली अपनी ट्रिप को करके घर वापस आ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं हूं और मेरे साथ हैं चौधरी साहब, जो टेक्निकल बातें वो बताएंगे और बाकी कंफर्ट से रिलेटेड सारी बातें मैं बताऊंगा। तो भाई हमारे पास है दो गाड़ी, एक है डीजल, एक है पेट्रोल सीएनजी। तो चलिए दोनों के हुड को खोल लेते हैं और बारी बारी से दोनों की गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो भाई बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो दोनों गाड़ियों के लिए कॉमन है, वो है सर्विस। अगर आपकी गाड़ी चली हुई है 1000 से 2000 किलोमीटर तो सर्विस की कोई नीड नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चली हुई है 7 से 8000 किलोमीटर तो आपकी गाड़ी को सर्विस की नीड है। लेकिन अगर आपकी चली है 3 से 7 के बीच में, तो किन चीज़ों को आप घर पे चेक कर सकते हो, उनकी हम अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी में ऑयल्स की, जिसमें सबसे पहले है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का भाई सबसे पहले, आपको अगर नहीं पता कि इंजन ऑयल में कैसे चेक करूं, तो आप अपनी गाड़ी का हुड खोलो, उसमें आपको एक ऐसे डिप स्टिक करके चीज़ दिखाई देगी। उसे सिंपल सा है, गाड़ी बंद करके निकालो। सबसे पहले कपड़ा लेना है, डिप स्टिक को साफ करना है, दोबारा से एक बारी इसमें से डालो और निकाल के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे आपका इंजन ऑयल है तो वो गाड़ी का इंजन ऑयल में सर्विस की नीड नहीं है। अगर यहाँ पे है तो गाड़ी में भाई सर्विस की नीड है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई आप इंजन ऑयल को लो और ऐसे इसकी चिकनाट चेक करो। ये एक नॉर्मल आदमी को भी समझ आ जाए कि गाड़ी के ऑयल में चिकनाट है कि नहीं है। अगर कम है तो भाई सर्विस करा लो, इंजन ऑयल चेंज करा लो, क्योंकि वियर एंड टियर ज़्यादा होता है आपकी गाड़ी में अगर इंजन ऑयल में चिकनाट कम है तो। दूसरे नंबर पे आता है भाई ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल मैं आपको उस गाड़ी में दिखाऊंगा, साफ साफ दिख जाएगा। तो भाई इस गाड़ी का ब्रेक ऑयल डलता है यहाँ पे। इसमें मैक्स और मिनिमम की बैजिंग है, मिनिमम की नीचे है। तो बेसिकली होता है क्या है कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक ऑयल है वो 30 से 50,000 किलोमीटर के आसपास चलता है। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल मैक्स से नीचे है या मिनिमम तक जा चुका है, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड जो है वो घिसे हुए हैं। तो एक बारी या तो वो चेक करा ले, नहीं करा सकते तो भाई अपनी गाड़ी का ब्रेक ऑयल टॉपअप जरूर। तीसरी और एक मेन चीज़ जो कि है गियर ऑयल, जिसके बारे में हमारे इंडिया में एक मिथ बना हुआ है कि भाई कोई भी मैकेनिक नहीं बताता कि ये गियर ऑयल चेंज भी होता है। वो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से कि गियर बॉक्स चेंज करा रहे हो या फिर क्लच प्लेट चेंज करा रहे हो तो बदलते हैं। लेकिन भाई रिकमेंडेड ये होता है, अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो 50 से 60,000 किलोमीटर के बीच में चेंज होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो 80,000 से 1 लाख किलोमीटर तक गियर ऑयल चल जाता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हो कि अगर आपकी गाड़ी की गियर अटक रहे हैं या थोड़ा बहुत क्लच में आपको कोई थोड़ा फर्क लग रहा है, तो आप एक बार अपनी गियर ऑयल चेक जरूर करा लें भाई। तो भाई ये तो होगी गाड़ी के तेल की बात। अब कर लेते हैं गाड़ी में पानी की बात। तो भाई आपकी गाड़ी में पानी दो जगह डाला जाता है। पहला तो होता है वॉशर फ्लूइड में, तो ये जो होता है आपका इस तरह का होता है, और कूलेंट का ऐसा होता है जहाँ पे थोड़ा डेंजर सा बना हुआ है, जैसे कि भाई इस पे है और ऐसे उसकी पाइप जुड़ी होती है, वो कूलेंट का होता है। इसमें दिखेगा नहीं, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम का होता है, यहाँ पे इसमें मैक्स का है, यहाँ पे इसमें मिनिमम का है। तो भाई मेक श्योर आपकी गाड़ी में पानी पूरा हो। और पानी भी ऐसा होता है कि भाई मिस्त्री कूलेंट डालता है उसमें 50% आपका पानी होना चाहिए। नॉर्मल पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो रस्टिंग का कारण बनते हैं। इसमें आपको डालना चाहिए डिस्टिल वाटर, जो कि सिर्फ पानी होता है। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर आप कहीं ज़्यादा ठंडी जगह पे जा रहे हो तो नॉर्मल पानी के कंपैरेटिवली डिस्टिल वाटर लेट जमता है। और एक भाई ऐसी चीज़ है गाड़ी की बैटरी, जिसका ना आप वैसे घर पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बस ये देख सकते हो कि मेरी बैटरी पुरानी कितनी है। क्योंकि एक बार ही हमारा एक दोस्त है वैभव, वो टाटा अल्ट्राजोन करता है, उसकी गाड़ी की बैटरी ने उसे एक बार भी धोखा नहीं दिया। लेकिन वो लेट नाइट शादी से आ रहे थे, उसकी गाड़ी उसने कहीं हाईवे पर रोकी, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अगले दिन जाके जब चेक कराई तो उसमें पता लगा उसकी बैटरी खराब है। तो हमें ये था कि मेरी गाड़ी की बैटरी तो बढ़िया है। तो भाई कितने टाइम में चेक करा लें फिर बैटरी? भाई देखो 2-3 साल का होता है वैसे तो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ने आपको एक बार भी थोड़ा बहुत भी धोखा दिया है, एक आध बार लंबा सेल्फ लिया है, या फिर ऐसा हुआ है कि आप बैटरी पे आधे घंटे पौने घंटे खड़े रहे हो तब उसने थोड़ा बहुत लंबा सेल्फ लिया है, तो भाई आपकी गाड़ी के सेल्स जो है वो कमजोर हो चुके हैं। एक बार गाड़ी की बैटरी जरूर चेक करा तो लें। भाई जरूर चेक करा, क्योंकि पहाड़ों में अगर गाड़ी बंद हो जाती है ना, तो भाई दिमाग का तो दही हो ही जाना है और फैमिली परेशान होती है, वो अलग। तो भाई अब बात कर लेते हैं कुछ फ्यूल स्पेसिफिक चीज़ों की। जैसे कि ये मेरी गाड़ी डीजल है, ये मेरी पेट्रोल सीएनजी। तो पहले मैं आपको डीजल में बताता हूँ कि इसमें आप भाई डीएफ चेक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की डीएफ की नोटिफिकेशन आ रही है कि इतने किलोमीटर पे टॉप अप करा लो, तो भाई वो तो करा ही लेना है। लेकिन डीएफ ऐसी चीज़ है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी का डीएफ 38% है, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं सर्विस सेंटर जाके चेंज कराऊंगा, आप इसे घर पे भी टॉप अप कर सकते हो।
अब बात कर लेते हैं भाई सीएनजी की। सीएनजी में आपको सबसे पहले तो ये, अगर आपकी गाड़ी झटके ले रही है सीएनजी पे चलने में या ज़्यादा दब रही है तो एक बारी जाके दिखा लो, वरना घर पे आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, सर्फ का पानी लेना है। और जहाँ पे आपके जॉइंट होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे ये जॉइंट होता है, यहाँ पे ये जॉइंट होते हैं, ये आपका जो बूस्टर होता है, इस पे आप ऐसे सर्फ का पानी लगा के चेक कर सकते हो कि कहीं से कोई बुलबुले उठ रहे हैं या फिर कुछ भी आपको थोड़ी बहुत भी लीकेज दिखाई दे रही है। और हाँ, छोटी सी चीज़ इसमें आप पीछे भी चेक जरूर करो, क्योंकि होता क्या है कि पीछे हम कुछ भी सामान रख देते हैं, उसकी वजह से थोड़ी बहुत लीकेज बन जाती है, उसको हम ध्यान नहीं करते। आपको यहाँ पे भी जरूर चेक करनी है चीज़। तो भाई ये 2-4 मिनट की चीज़ें होती है, आप इन्हें ना घर पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरी हम बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की। भाई गाड़ी के टायर जो कंपनी कहती है वो कहती है 40 से 50 हज़ार किलोमीटर और 4 से 5 साल की एज होती है, लेकिन डिपेंड करता है भाई आपके चलने पे भी। अब जैसे आपकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है, उसमें 5 साल 6 साल हो गए गाड़ी के खड़े के टायर्स को, तो भाई ये ना करे कि भाई मेरी गाड़ी के टायर तो घिसे ही नहीं है, बचे हुए हैं। इसमें होता क्या है भाई, ऑयल होता है वो सूख जाता है, और वो सूखने के बाद अगर आपकी गाड़ी लंबी चली है, टायर गर्म हुआ, तो टायर फट सकते हैं। तो भाई ये आप जरूर चेंज करा ले, अगर आप लंबे ट्रिप पे फैमिली के साथ जा रहे हो और आपके टायर 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुके हैं या फिर 3-4 साल गाड़ी के टायर्स को हो गए हैं। और भाई एक चीज और है, एक बार मेरे छोटे भाई ने टायर लगवाए थे गाड़ी में, और उसमें क्या था कि एक टायर ना राइट वाला उसमें रेगुलर पंचर होता था। तो ऐसे टायरों को भी ले जाने से अवॉइड करना चाहिए पहाड़ों में, क्योंकि भाई पंचर हो जाए ना, फिर पहाड़ों में पंचर वाला मिलता है नहीं। भाई या तो अवॉइड करो, या फिर एक आज की डेट में ना आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे एक लिक्विड रखते हैं वो लोग, वो चीज़ सच में काम करती है, आप वो डलवा सकते हो। 400-500 रुपए की चीज़ वो होती है, उससे आपके टायर में पंचर होगा लेकिन वो हील हो जाता है अंदर अपने हाँ आप भाई, ही। वो मतलब सीलेंट कहते हैं आई थिंक उसे, है ना। शायद और सीलेट कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया चीज होती है। मैंने तो अपनी एक गाड़ी के टायर में डलवाया था भाई, आज तक इस गाड़ी के टायर में पंचर नहीं हुआ है। और भाई एक और चीज़, आप गाड़ी की अगर इतना लंबा जा रहे हो टायर डलवाए तो मेक श्योर अलाइनमेंट करा के जाए, वरना फिर वही है कि गाड़ी लंबी चलती है हाईवे पे और वो टायर खाने की दिक्कत होती है। तो भाई ये तो हो गई सारी टेक्निकल और मैकेनिकल बातें, लेकिन अब कर लेते हैं कंफर्ट की बातें, जो मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। मेरे अंदर तो कीड़ा है, मेरे को तो चाहिए पूरा कंफर्ट जब हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो एक सबसे बेसिक और सिंपल चीज की बात करते हैं जिस पे आप पूरे ट्रिप पे रहने वाले हो भाई, ताकि आप गोलमाल के लक्ष्मण ना बन जाओ भाई। तो ये वाले सीट कवर आपको नहीं लगाने हैं अपनी गाड़ी में, ऑल दो इस गाड़ी में लगे हुए हैं मेरी में, बट आजकल एक ऐसे सीट कवर आ रहे हैं जिसमें आपके लेदरेट के साथ बीच में कपड़ा होता है। लेकिन अगर आप उस पर नहीं जाना चाहते, दे आर एक्सपेंसिव, तो आप इस तरीके के फैब्रिक सीट कवर्स यूज कर सकते हो, जो कि स्कॉर्पियो के अंदर दिए हुए हैं। ये देखो भाई, इंडियन वेदर के हिसाब से गर्म नहीं होते हैं, इंडियन वेदर के हिसाब से नहीं यार, लेदर और लेदरेट दोनों ही सीट कवर खराब हैं। तो उस चीज को ना लेके आप अगर फैब्रिक सीट कवर की तरफ जा सकते हो तो दैट विल बी अ रियली गुड थिंग। गाड़ी के मीटर में कई बार ना कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर करनी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे जो मुझे लाइट दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है एक तो एबीएस की, और एक दिखाई दे रही है इंजन लाइट। इसका मतलब मुझे एक बार इंजन को चेक कराने की जरूरत है। और एबीएस लाइट का मतलब कहीं ना कहीं मेरे ब्रेकिंग सिस्टम में कोई ना कोई इशू, या तो ब्रेक ऑयल कम है, या ब्रेक पैड घिसे हुए हैं, या फिर एबीएस ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इन लाइट्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब आप पहाड़ में जाते हैं तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और एक चीज़ और यार, देखो क्लच एक ऐसी चीज़ है जो कि 60-70-80 हज़ार किलोमीटर पे लोग बदलवाते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ पे जा रहे हैं ना भाई, तो अगर आपका क्लच थोड़ा सा भी टाइट है, हल्का सा भी टाइट है, तो आपको बार बार वो क्लच दबाना पड़ता है। कई बार तो गाड़ी हाफ क्लच पे भी चलती है, तो आप परेशान हो जाते हो। तो एज अगर सिंगल ड्राइवर आप जा रहे हो, तो ट्राई करो कि आपका क्लच परफेक्ट कंडीशन में हो, आपकी क्लच प्लेट न्यू हो जितना ज्यादा हो सके। ज्यादा पुरानी क्लच प्लेट रखने से दिक्कत ये होती है कि आपका क्लच बहुत ज्यादा टाइट दबता है। और एक और चीज़ भाई, अगर आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक ऐसे नीचे है फिर भी आपको यहाँ पे चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक की नोटिफिकेशन आती है, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है। ये चीज़ मेरे साथ हो रखी है, इसीलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और भाई एक चीज और, जब आप लोग पहाड़ पे जा रहे होते हैं, देखो हमने सारी चीजें चेक कर ली, लेकिन मिस हैपनिंग को होने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि जो भगवान ने भाई लिख के भेज दी वो तो होनी है। तो अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या गाड़ी में कोई और दिक्कत आ जाती है, तो आपके पास कुछ बेसिक टूल्स जरूर होने चाहिए। मैं दिखा देता हूं अभी गाड़ी के अंदर कौन से बेसिक टूल्स है, और आपके लिए भी ये टूल्स ना नेसेसरी हैं यार। क्योंकि अगर आपका गाड़ी खुदा ना खास्ता पंचर हो जाती है, तो आपको ये टूल होने बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास। सबसे पहले आ जाता है भाई आपका जैक। लेकिन इस जैक से सिर्फ आपका कुछ नहीं होता है, हाथ से नहीं खुलता है भाई, इसके लिए भी टूल्स होते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसे गाड़ी के ऊपर रख देते हैं। ये है भाई चाबी और पाना। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है भाई स्कॉर्पियो का पाना आप बलिनो में ले जाओ, अगर आप इसमें देखोगे तो ये पाना इस पर फिट नहीं हो रहा है, ये इस पर लूज है।
और जबकि इस पे अगर मैं आता हूँ तो यही पाना परफेक्टली फिट हो जाता है इसके अंदर, मूव नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारे साथ ट्रिप पे क्या हुआ था यार, हम गए हुए थे उदयपुर पे बैचलर्स ट्रिप पे, तो वहाँ पे हमारे पास इनोवा गाड़ी थी और उसका टायर हो गया पंचर। और टायर पंचर होने के बाद जब हमने उसे चेंज करने के लिए जैक निकाला, वी वर रियली चिल की चलो चेंज कर लेंगे, तो जैक की चूड़ियाँ फेल थी भाई, वो जैक रुक ही नहीं रहा था। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो एक बार जैक को ओपन करके चेक कर लें। प्लस एक बार हमारे साथ ये भी हुआ भाई, हम लाइक वहाँ जा रहे थे बद्रीनाथ, तो एक पर्सन मिला हमें, उसने हाथ दिया और कह रहा कि भाई पाना दे दो अपना। हमने उसे पाना ऑफर भी करा, बट उसके पास वेन्यू गाड़ी थी तो उसके अंदर हमारी गाड़ी का पाना फिट नहीं हुआ। तो हर गाड़ी का पाना अलग अलग होता है, तो अपनी गाड़ी के पाना साइज के हिसाब से ही पाना को रखें। अगर खो गया है पाना तो कंपनी में जाके नया पाना ले लें भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी प्रो टिप्स की जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब आप गाड़ी को लेके जाते हैं ना भाई, तो चारों टायर में पंचर, हवा, सारी चीज़ें हम चेक करा लेते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं इस इमरजेंसी टायर को जो हमारे पास होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेयर व्हील। और ये मोस्टली गाड़ियों में आजकल ट्यूबलेस आता है भाई। तो ट्यूबलेस टायर अगर 2 4 5 महीने रखा हुआ है ना नॉन यूज, तो उसमें से हवा लीक होने लगती है भाई। तो हवा एक बार रिफिल जरूर करा लें और अपने टायर की हेल्थ को चेक करा के चलें। जैसे अभी आप इसमें देख रहे हो तो एकदम परफेक्ट टायर है, देखो हेल्थ पूरी प्रॉपर नहीं है, बट हाँ काम चलाने के लिए इनफ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप गाड़ी के वॉशर फ्लूइड की बात करें तो मोस्टली लोग उसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन एब्रो नाम से एक कंपनी है जिसका वॉशर फ्लूइड आता है, और भी अदर कंपनीज का आता है, बट आई पर्सनली प्रेफर एब्रो। तो वो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी प्रॉपरली क्लीन हो जाती है। क्योंकि जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, आपका कभी ट्रक चलता है, कभी कुछ चलता है, तो उससे आपकी विंडशील्ड पे ऑयल वगैरह जम जाता है, जिसे वो वॉशर फ्लूइड बहुत इजीली साफ कर देता है। और भाई एक चीज और है, लोग उसमें ना शैम्पू वगैरह डाल देते हैं, तो ये होता है कि शैम्पू नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो घुलता नहीं है और वो आपके पंप को भी खराब करता है। बिल्कुल, और घुलता भी नहीं है। दूसरी बात, शैम्पू के अंदर यार एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो बालों के लिए होता है भाई, वो शीशे के लिए नहीं होता। तो शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, उससे उल्टा और ज्यादा रिफ्लेक्शन आने लगता है। और एक चीज और गाइज, आपकी राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अलाइनमेंट वगैरह सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन टायर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपकी गाड़ी का टायर 35 से 40 के बीच में होना चाहिए प्रेशर पीएसआई में, और थोड़ा ज्यादा हो जाए चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले राइड कर रहे हो, सिर्फ 1 या 2 पर्सन राइड कर रहे हो, तो आपका आइडियल प्रेशर 33 to 35 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा पे फिर गाड़ी बहुत ज्यादा बबलिंग करेगी, बाउंस करेगी जब आप ब्रेकर पे आओगे, और बहुत जल्दी रुकेगी नहीं गाड़ी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और भाई एक छोटी सी चीज है, आप अगर ट्रिप पे जा रहे हो, इतना खर्चा करते हो, तो मेरे हिसाब से 200-400 में कुछ होने का नहीं। इससे अच्छा है आप नाइट्रोजन डलवा के जाओ। बिल्कुल, नाइट्रोजन डलवा लो भाई, नाइट्रोजन से टायर हीट ही नहीं होता है। तो भाई ये थी मेरी वीडियो। चाहे अब आपके पास टैंक हो या फिर टिन का डिब्बा, आप पहाड़ों पे निश्चिंत होकर जा सकते हो। और अगर आपका कोई दोस्त या नोन प्लान कर रहा है ट्रिप, तो आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हो। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप ऑटो एक्सपी को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।